राधे, जय हिंद। आज हम फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब OH समूह, Br समूह और नाइट्रोसो समूह जैसे कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप से क्रिया। तो फिनोल में हमेशा यह आर्थो और पैरा पर जुड़ते हैं। OH समूह, Br समूह, NO2 समूह और NO समूह कहां पर? आर्थो और पैरा पर। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब माइनस, फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़े हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके। तो पहली अभिक्रिया है हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन। ये कौन सी कहलाएगी? हेलोजिनेशन अभिक्रिया, हेलोजनीकरण अभिक्रिया। हेलोजन मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मुख्य रूप से हमें क्लोरीन या ब्रोमीन की गणना है। तो यहां पर आर्थो और पैरा पर यह रिएक्ट करेगा। तो फिनोल OH प्लस Br, ठीक है ना? Br यहां लगा दो। उपस्थिति रहेगा क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। 273 केल्विन पर यह अभिक्रिया कराई जाती है। तो यहां से एक H निकाल दो और दूसरे में यहां। तो OH Br सीधी क्रिया, माइनस में निकल जाएगा HBr, यहां जोड़ो, ठीक है ना? दूसरे पर फिनोल OH, यहां Br निकाल दो और ये 2HBr निकल जाए। तो ये कहलाएगा पैरा ब्रोमोफिनोल, पैरा ब्रोमोफिनोल, पैरा नहीं आर्थो, और ये कहलाएगा पैरा ब्रोमोफिनोल। देखो आप फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फिनोल ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड या क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में आर्थो ब्रोमोफिनोल या पैरा ब्रोमोफिनोल बनाता है, ठीक है ना? अगर इसकी मात्रा ज्यादा ले लें, किसकी? ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन की अगर मात्रा ज्यादा ले लें तो OH प्लस 3Br2 या Br लिख दो। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स एक ही रहेगा, 2, 4, 6, 2, 4, 6 या आर्थो पैरा Br ब्रोमो फिनोल बनाता है। आर्थो पैरा या 2, 4, 6 यहां लगा देंगे ट्राई, 3 है ट्राई ब्रोमो
फिनोल प्लस 3HBr, यहां से एक एक H निकालें, Br टूट है। क्लियर? ये हो जाएगी आपकी हेलोजनीकरण या ब्रोमीकरण, क्लोरीकरण, क्लोरीन के साथ करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया आर्थो पर करती है और पैरा पर अटैक करती है। ब्रोमीनीकरण या हेलोजनीकरण या हेलोजिनेशन अब अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखो अगली क्रिया है सल्फोनीकरण या सल्फोनिजेशन। तो हेलोजन की जब भी आए तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, और सल्फोनीकरण आ जाए तो सल्फोनीकरण या सल्फोनिजेशन रिएक्शन। ठीक, तो हमेशा याद रखो किसी भी कंपाउंड में सल्फोनीकरण आ जाए तो H2SO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं। काय के साथ करते हैं? H2SO4 के साथ। तो यहां ध्यान रखो कि सल्फोनीकरण में H2SO4 को HOHSO3 के रूप में लिखा करें ताकि यहां से काट सके। कोई दिक्कत? अब अभिक्रिया करा दो। OH 2 ले लो, एक H आर्थो से निकल है और एक पैरा से निकल है, प्लस HOHSO3 कितने ले लो? 2 ले लो, H2O निकल गए हैं, तो कितने निकल गए? 2। एक जाएगा आर्थो पर HSO3। अब जो OH हमने पहले का निकाल दो ताकि हम जल को मॉलिक्यूल अच्छे से निकाल और गलती से जहां 4 न लिख पाए, प्लस दूसरे में OH HSO3। अब वहां हमने ब्रोमो पहले लिखा था, अब चूंकि यहां H है तो ये क्या है? अम्ल। तो इसे कहेंगे हम आर्थोफिनोल सल्फोरिक की जगह निक हो जाए, सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक एसिड या अम्ल, और ये कहलाएगा पैराफिनोल सल्फोनिक अम्ल। तो सीधी अभिक्रिया फिनोल की जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो आर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल मिलता है और पैराफिनोल सल्फोनिक अम्ल बनता है या मिलता है। तो ब्रोमीकरण में भी यही थे ना, ब्रोमो आर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल। मात्रा ज्यादा ले लो, अगर ब्रोमीन की 3 ले लो तो आर्थो आर्थो पैरा ट्राइक्लोर ब्रोमोफिनोल। अब सल्फोनीकरण के बाद नाइट्रीकरण। किसी भी कंपाउंड में नाइट्रीकरण अभिक्रिया कराएंगे तो HNO3 के साथ कराएंगे। काय के साथ कराएंगे? HNO3 के साथ। नाइट्रेशन रिएक्शन HNO3, इसे भी हमेशा HONO2 लिखो। समझ गए? यहां पे देखो बेटा, HNO3 ना लिख के HONO2 लिखो। फायदा है, फिनोल के 3 मॉलिक्यूल्स ले लो। कितने ले लो? अभिक्रिया काय के साथ करा रहे हैं? डाइल्यूट HONO2 के साथ, और यहां पर ले लेंगे कंसंट्रेट
HONO2, उपस्थिति रहेगी H2SO4 H2SO4। यहां पर 2 फिनोल निकाल दो अलग अलग, माइनस NO2 एक आर्थो पर जाएगा और एक कहां जाएगा, पैरा पर, +2H2O, एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से। डाइल्यूट में, कहां पर, डाइल्यूट या तनु, तो फिनोल डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल के साथ आर्थो नाइट्रोफिनोल बनाता है। क्या बनाता है, आर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। लेकिन कंसंट्रेशन में, जैसा ब्रोमीन में NO2 आर्थो आर्थो पैरा, या 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनाता है। इसे पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। तो अब एक प्रश्न नया बन सकता है कि फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाइए, तो फिर ये आपको याद रखना पड़ेगा, कंसंट्रेट HNO3 लिखना, लेकिन HONO2, ताकि यहां आप धोखे से H2 ना निकाल के, और यहां पर 3 H2O निकालें। कितने निकालें, एक H यहां, एक H, एक H यहां। कोई दिक्कत? अब अगर अभिक्रिया आ जाए, ये कौन सी है, नाइट्रेशन। अब नाइट्रोसोकरण, नाइट्रोसोकरण, तो यहां नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल के साथ, और नाइट्रोसोकरण या नाइट्रोसीकरण आ जाए, नाइट्रोसोनेशन, तो यहां हम HNO2 के साथ कराएंगे। काय के साथ कराएंगे, 2 के साथ। ये अभिक्रिया नहीं होगी, और ये इस प्रकार लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, HONO, ठीक है ना। अब यहां माइनस में H2O तो निकले हैं, यहां आ जाएगा NO, यहां आ जाएगा NO। अब इसका नाम, किसका नाम, इसका, तो ये क्या था, आर्थो नाइट्रोफिनोल, तो जो हो जाए आर्थो नाइट्रोसोफिनोल। आई ध्यान देना, NO2 है तो नाइट्रोफिनोल, और NO है तो नाइट्रोसोफिनोल। कौन सा है, जो आर्थो, और जहां पर पैरा, तो पैरा नाइट्रोसोफिनोल। तो तीनों अभिक्रियाएं चारों आई समझ में। पहली कौन सी थी, इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया में पहले थी हेलोजनीकरण, ब्रोमीन के साथ कराई थी। आर्थो और पैरा पर इंगित होते हैं, H निकालते जाओ, ब्रोमीन जोड़ते जाओ, तो ब्रोमो आर्थो ब्रोमोफिनोल, पैरा ब्रोमोफिनोल, ज्यादा मात्रा में ले लो तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। दूसरी सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में H2SO4 के साथ करते थे, जल का मॉलिक्यूल्स निकाल दो तो आर्थो और पैरा बनता था। तो आर्थो फिनोल सल्फ्यूनिक अम्ल, पैरा फिनोल सल्फ्यूनिक अम्ल। फिर करा हमने नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में नहीं, एक बीच में नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में HNO3 के साथ कराया, जल का मॉलिक्यूल्स निकला, और आर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल
और कंसंट्रेट ले लेंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। अब फिर नाइट्रस अम्ल के साथ कराएंगे तो केवल 2 बनेंगे, आर्थो नाइट्रोसोफिनोल और पैरा नाइट्रोसोफिनोल। इस प्रकार 4 रिएक्शन वो और पिछली रिएक्शन। आज के लिए इतना काफी है। राधे राधे, जय हिंद।